ऑल, वेलकम टू माय चैनल रेनू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैथ के क्वेश्चन में हम प्रैक्टिस सेशन एसआई का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो गया है। आज प्रैक्टिस सेशन 3rd है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं मैथ को। उससे पहले आपसे बस रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए। और जो भी बच्चों की मैथ्स जो भी वीक है, प्लीज़ वो वीडियो को ज़रूर देखें और इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाएं, ताकि उनका प्रैक्टिस का जो पोर्शन है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट इंसान बनता है, इतना तो आपको पता ही है। तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया था, इसी के तरीके आज मैं ये क्वेश्चन फिर बता दे रही हूँ। कलर इसका थोड़ा मैं चेंज कर ले रही हूँ। कलर कुछ ऐसा लेती हूँ जो आप हाईलाइट हो, मतलब अगर येलो ले लेते हैं, मुझे सारे कलर एक ही जैसे लगते हैं। चलिए, आज हमने ग्रीन ले लिया, तो कलर भी हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात अगर 25:1 है तो ब्याज की दर बतानी, रेट बताना है। तो अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि रेट कैसे निकालते हैं, समय कैसे निकालते हैं और मूलधन कैसे। आपको अगर फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ फार्मूले को, कि अगर जैसे ये कलर मुझे लगता है मुझे रेड ही कलर लेना चाहिए, इससे रेड से बेटर कुछ कलर लग नहीं रहा है। देखिए, डार्क भी कलर है और मुझे सही भी लग रहा है। तो जैसे देखिए, एसआई का फार्मूला होता है P/R/T/100। अब इसी के फार्मूले से ही हम बनाएंगे। P बराबर होता है SI/100 बटे R/T, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ये एक मूलधन का फार्मूला हो गया। अगर हमें समय निकालना है तो SI/100 बटे R/P, ये हो गया हमारा समय। अगर रेट का पूछा जाए तो डायरेक्ट SI/100 बटे P/T। ये है 4 फार्मूला। नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। फिर अब हम आते हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि एसआई जब हम निकालते हैं, जब मूलधन और मिश्र धन से निकालते तो A-P होता है। अगर हमें P निकालना होता तो SI प्लस A हो जाता है। A निकालना होता है तो P प्लस SI हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूले को निकालते हैं। और 3 फार्मूले ये हो गया जब गुने का सवाल हो जाता, मिश्र धन का सवाल। और एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था, अगर आपने अच्छे से कल किया होगा, एक फार्मूला मैंने और आपको बताया था जो कि मूलधन और मिश्र धन से संबंधित था। तो अगर आपने वो अच्छे से नोट किया हो तो आई होप बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एसआई का फार्मूला होता है मिश्र धन का फार्मूला होता है A=P100 प्लस R/T/100। ये फार्मूला मैंने बताया था। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि मूल राशि और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अनुपात 25:1 है तो ब्याज दर बतानी। तो हमने सबसे पहले बताया, जब मूलधन खुद ही दे रहा है, यानी P हमारा 25 दे रहा है और जो SI है वो 1 दे रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप दर का फार्मूला लगा दीजिए। R बराबर SI/100 बटे P/T। जैसा दिया वैसा रख दीजिए। अब इन्होंने SI 1 दे रखा है, 100 हो गया, P 25 दे रखा है, और समय इन्होंने दर पूछा ना 11 में। ठीक है, समय हम मान लेते हैं एक टाइम। समय तो हमें नहीं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है हमें। नहीं, सही कर रहे हैं। समय हमेशा हम एक मानते, जब कुछ देते दिए ही नहीं है। दिया तो है 1 वर्ष का समय। तो देखिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
25 4 जा 100 हो गया, यानी आपका 4% यहाँ पे दर आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपको इस बोर्ड में दिक्कत हो रही तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, मैं और ज़्यादा स्पेस लेने की कोशिश करूँगी ब्लैंक्स। ठीक है, जो मुझे इसमें ये अच्छा है कि आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है, क्वेश्चन देख के आप अच्छे अच्छे सॉल्व भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी विधि से है, अगर आप बहुत अच्छे से डायरेक्ट समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से, कुछ ज़्यादा दूर जाने। अब इसमें लिखा है साधारण ब्याज, देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है साधारण ब्याज वार्षिक दर से 10% से बढ़कर 12.5% हो जाने से किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 12.5 बढ़ जाती है, तो मूलधन बताना। देखिए एक ये तरीका है कि हम 2 बार एसआई का फार्मूला लगा दें, और नहीं तो हम डायरेक्ट ही इसको हम डायरेक्ट ही करेंगे, क्योंकि हम ट्रिक से ही बताएंगे। जो आपके लिए जो बच्चे मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो वो प्लीज़ ट्रिक से ही कर लें। अगर इन्होंने बताया 12.5 का परसेंट निकाला जाए तो कितना होगा भाई, 12 दूनी 24, एक 25, 25 में 2 से भाग दे दी। ये देखिए जैसे 12 है, 1/2 को तोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, और 24 प्लस एक 25, 25/2 को जब हम तोड़ेंगे तो जब भाग देंगे तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 12.5% इसका आएगा। ऐसे हमने तोड़ दिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे, 12 दशमलव पॉइंट को कितने परसेंट, 10% से बढ़ जाती है, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 1 सेकेंड रुकिए मैं इसको फिर से करती हूँ। 12.5 में -10 करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 5 और 2 यानी 20.5 आएगा परसेंटेज। अब इसको क्या करना है, ये 25 जो बराबर परसेंटेज है कितने परसेंट के बराबर है, क्योंकि बढ़ गई जो राशि वो 1250, ये देखिए लिखा ना 1250 के बराबर है। ठीक है, जहाँ 1% निकालना हो तो 1250/25 रख देंगे। 0 है ना, 0 हटाया, 0 बढ़ गया, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो यानी 500। ठीक है, 500 यहाँ आया भाई, 1250 में 25 को भाग देंगे तो 500 आएगा, करके आप देख लीजिएगा। यहाँ देखो लिखा है 1%, यानी 1% बराबर, मैं आपको और अच्छे सादी जगह बता देती हूँ ताकि आपको, जैसे यहाँ मैं बता देती हूँ, जब हमने 12.5 में 10 माइनस किया, यानी परसेंटेज निकाल लें, तो 2.5% आया। अब 2.5% बराबर है किसके, लिखा है ना 1250, तो ये 1250 के बराबर, तो 1% बराबर कितना हुआ, तो 1250/2.5, जब पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाया, तो 25 25 ऐसे निकालो, 25 एकम 25, एक बार गया, और 25 पंचे 100, 25 पंचे 125 यानी 500, यानी अब आया हमारा 1% बराबर 500। ठीक है, तो जब 100% परसेंटेज निकालते हैं तो 500 में 2 जीरो और बढ़ गए, इधर गुणा हो जाता है ना, कि 500 में 100%, क्योंकि हम एक यूनिट को 100% मानते थे, जब गुणा किया तो 50,000 इसका आंसर आ गया। देखिए 50,000, ये देखिए ये 50,000 लिखा हुआ। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट लिखा है, ये भी बिल्कुल सेम है, वार्षिक ब्याज की दर से 11.5 से 10% रह जाने पर 10% रह जाने पर व्यक्ति को 55.50 रुपये वार्षिक हानि होती है। वहाँ पे देखा होगा बढ़ने की बात की थी, यहाँ पे हानि की बात की है, तो आपको बस वैसे ही करना है। देखिए यहाँ पे कर लीजिए 1.5 - 10,
बराबर है 5550 रुपये के। जब इसको हमने घटाया तो ये आया 1.5 बराबर 5550 रुपये। अब 1% निकालिए पहले। 1% निकाला तो 55 से जो 5500 बटे 15 यही तो था ना जो निकाला था घटाने में। पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया तो 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और डबल जीरो लगा दिया तो 5 3 15 हुआ। ये 3 आया तो 3 तिका 9, 2 इधर गया, 3 सते 21, 3700 ये आ गया। तो अब इन्होंने ये 3700 ये आ गया, देखो डायरेक्ट इन्होंने 100% से ही गुणा कर दिया। ठीक है, ये 3700 इसका आंसर है। जब ऐसी हो तो उसमें 1% चाहे कर दीजिए, चाहे 100% कर लगा दीजिए, बात वही, आंसर उतनी 3700 यहाँ पे आंसर आया। अब दूसरा क्या है, 14 कह रहा है कि यदि साधारण ब्याज में 2 वर्षों का, देखिए यहाँ बता रहा साधारण ब्याज में, कह रहा है साधारण ब्याज में 2 वर्षों का, जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, 2 वर्ष के बाद 720 हो जाती है तो 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात, मूलधन बताना। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, पहले देखिए मूलधन, कोई साधारण ब्याज यानी मूलधन 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों का जो एसआई 720 रुपये हो जाता है, जैसे दिया ही हुआ है। फिर 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 5 वर्षों में 1020 रुपये। अब माइनस करो, इसको कितना हुआ है भाई, प्लस प्लस माइनस हो गया। तो ये 720 में जब 1020 घटाया तो 300 आया। और यहाँ ये भी देखिए 2 वर्ष में से कितना वर्ष बढ़ा, 3 वर्ष बढ़ा। अब 3 वर्ष बढ़ा तो 1 वर्ष निकाल दीजिए तो 100 आ जाएगा। भाई 100 आया कि नहीं आया, 1 वर्ष निकाला 100 आया, इसी को काट दीजिए तो यहाँ 100 आया। अब 100 वर्ष को बोल रहा है, एसआई हमें मिल गया। अब इसी ये जो यहाँ एसआई लिखा है इसको 100 यहाँ लिख दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। P इंटू 2 और एसआई जो कि हमें मिल ही गया बराबर है 720 के। तो P बराबर कितना होता है, 720 में माइनस, क्योंकि जब गुणा किया तो 200 आया, 200 माइनस करेंगे तो आएगा 520 रुपये। तो ये इसका आंसर है। 14 हो गया। अब हम चलते हैं, देखिए इतने प्रैक्टिस सेट हम डेली प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आपकी मैथ में बहुत अच्छी हो जाएगी। आप परेशान नहीं होइए, आप लोग मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपये हो जाता है तो 5 वर्षों में 1500 हो जाएगी। तदनुसार 200 का वार्षिक दर बताएं। वही चीज़ करना है कि जैसे साधारण ब्याज हमको निकालना है तो उधार देने पर 3 वर्ष, तो कितना हुआ, 3 वर्ष में एसआई निकालना ही है, बराबर 1380 रुपये हो जाता है। और फिर दूसरे वर्ष में 5 वर्ष में एसआई बराबर कितना होता है, 1500। अब इसको माइनस किया तो ये 120 आ जाएगा, और इसको माइनस किया, 5 में 3 माइनस करेंगे तो 2 वर्ष में जब इसको हम घटाएंगे, मतलब भाग देंगे, 2 छंग 12 यानी 60 वर्ष, 60 आया। अब ये 60 को उठा के आप यहाँ एसआई में रख दीजिए, ठीक है 60। अब क्या हुआ, तिछंग 18, भाई पी निकालना है, पी निकालना हमको। पी बराबर 6 18 यानी 180 में 1380 घटाना है। 1380 जब हम घटाएंगे 180 में तो आएगा 1200। तो ये जो 1200 रुपये आया है ना, 1200 रुपये ये हमारा क्या निकला, मूलधन। मगर इसमें क्वेश्चन में कहा है तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। अब ये 1200 रुपये आ गए, इतना तो आपको समझ आ गया, 1200 आ गए। अब रेट का फार्मूला लगा दो, आर बराबर एसआई 60 निकला था हमारा और 100 बटे पी
1200 रुपये और टी 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 पंचे 60, यानी आर हो गया 5%, यानी दर हमारी पूछी है 5%। तो ये देखिए आपका 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। नेक्स्ट में मैं 5 और क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल से, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।